पता है कि भाई हमने ये खीरा सप्लाई करना है इतने टाइम तक, यानी इतने ये देखिए माशाल्लाह ये है खीरा, खीरे की फसल। और ये एक जाली हो गई, ये दूसरी हो गई, ये ऊपर प्लास्टिक हो गई। ये देखें माशाल्लाह ये है जनाब टिशू। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जनाब आगे जितना बढ़ता जाऊँगा मुख्तलिफ ये गोल सर्कल किया गया है, यहीं से मेरा ख्याल है उगेगी, फिर आगे का जो कि सीन होगा। व्लॉग मेरा अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। जनाब आज के व्लॉग में मैं बहुत ही ज़बरदस्त आपको एंटरटेनमेंट देने जा रहा हूँ। एक ऐसी एंटरटेनमेंट आप यकीनन इस व्लॉग को एंड तक देखेंगे तो मज़ा आएगा। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। KPK का सब्ज़ी घर जहाँ से सब्ज़ी तैयार की जाती है और KPK के मुख्तलिफ शार्स को सप्लाई की जाती है। आज के व्लॉग में कम्प्लीट ही आपको दिखाऊंगा और बहुत ही बड़ी लोकेशन पे ये सब्ज़ी घर है, यानी यहाँ पे सब्ज़ी जो कि DI खान का एक हिम्मत के नाम का शार है। इस शार में ओवरऑल सब्ज़ी का बिज़नेस होता है और सीज़न की कोई ऐसी सब्ज़ी नहीं होती जो यहाँ पर तैयार नहीं की जाती। लेकिन इसको घूमने पर आ जाऊँ तो काफ़ी लंबा व्लॉग भी बन जाएगा, लेकिन मैं कुछ ना कुछ ज़रूरी आपको नया दिखाऊँगा। इससे पहले फॉलो नहीं किया तो फॉलो भी कर दें, लाइक भी कर दें। ये सामने वाले आपको कुछ प्लांट नज़र आएंगे जनाब, इस बज़ाहिर तो जो आपको नज़र आ रहा है ये ऊपर शापर से और प्लास्टिक का जो कि एक घर नुमा बनाया गया, इस तरह भी शॉर्टकट छोटे प्लास्टिक लगाए गए हैं सामने इस तरफ। ये सारा सब्ज़ी घर जिस तरह बताया जा रहा हूँ, लेकिन इनके अंदर मैं आपको जाके दिखाता हूँ कि ये कौन सी सब्ज़ी है और ये किस सब्ज़ी के लिए इतना हैवी प्रोसेस किया गया है। ये जनाब जो कि शापर का एक घर नुमा बनाया गया, ये एक सर्दी से बचने के लिए, ये जो पड़ती है ना सर्दियों में स्पेशली, तो उससे बचने के लिए, बल्कि उसको सब्ज़ी से बचाने के लिए ये सिस्टम किया गया। तो अंदर जाते हैं आखिर ये कौन सी सब्ज़ी है। तो वेट करें, फॉलो नहीं किया तो फॉलो यार कर दें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। ऐसा एंटरटेनमेंट कौन व्लॉग आपको दिखाएगा। जस्ट मैं थोड़ी सी मेहनत भी करता हूँ, जिस काम के लिए निकलता हूँ तो वहाँ ना कुछ नया होता है तो ज़रूरी आपको दिखाता हूँ। जनाब खीरा, कौन खीरा पसंद नहीं करता, कौन अपनी खुराक में खीरा पसंद खाना नहीं करता, ये मैं नहीं जानता, लेकिन 95% लोग खीरा पसंद करते हैं। स्पेशली इस सीज़न में मूली और खीरा बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड पे चल रहा है हमारे यहाँ। ये देखिए माशाल्लाह ये है खीरा, खीरे की फसल। और इस फसल को ऊपर कितनी मेहनत की जाती है ये भी थोड़ा सा जानेंगे यहाँ के किसान से, फार्मर से। अभी ये खीरा जो है ना मुकम्मल तौर पे तैयार तो नहीं हुआ, कोई दिन इसको बाकी है मज़ीद भी, मेरे ख्याल से कोई दिन इसको ज़रूरत है। तो खीरा एक जो कि तोड़ भी लिया, खाते भी हैं, वैसे खाने के काबिल है ये खीरा। ये ऊपर से सादा देखिए प्लास्टिक भी थोड़ा अजीब लग रहा है। और अस्सलाम वालेकुम लाला की में हाल है, खैरियत है? ये हाथी ने माशाल्लाह लगे हुए दो जनाब। ये है खीरे की तुड़ाई का प्रोसेस। खीरा की तुड़ाई किस तरह होती है मैं आपको बताता हूँ। खीरे की तुड़ाई का प्रोसेस इस तरह होता है, जो भी हमारे किसान भाई हैं जो इसको क्या कहते हैं आप, ये जो बने एक तन्नल कहते हैं। एक तन्नल एक तन्नल में एक आदमी आता है, दो आदमी हो जाते हैं एक टनल में। यानी एक जो घर बनाया है ना, ये इसकी लंबाई का मैं क्या आपको बताऊं कितनी लंबाई है। फुलाई तो इसकी कम से कम होगी 10 फुट तक होगी है। 10 फुट पे ये प्रोसेस किया गया। खीरा इसके अंदर 1 2 3 तीन वलों के यानी 3 खेलों में उगाया गया है। फिर खुआई का प्रोसेस ये होता है, एक वल पे यानी एक साइड पे एक खेल पे एक आदमी स्टार्ट लेता है, एंड तक चला जाता है। उसमें जो भी खाने के काबिल है खीरा, मसलन जो खीरा वहाँ पे मार्केट में सप्लाई यानी परचेज़ होने के काबिल है, उसको तोड़ लिया जाता है। बाकी जो छोटे छोटे हैं, ये देखें छोटी साइज़, ये देखें छोटे, ये सामने बड़े वाले। तो इस तरह भाई आगे चलता जाता है और बड़ा जो खाने के काबिल है वो लेता जाता है। तो थोड़ा सा मैं आगे निकलता हूँ। तो ये देखें इस तरफ की है आपने थोड़ी, इस तरफ होगी है? अच्छा अभी कर रहे हैं आप। बाकी कितने बंदे लगे हुए हैं? अब 2 हैं। अच्छा 2-4 हैं। रोज़ाना कितना आप कितना सप्लाई करते हैं, यानी कितने शापर आप खीरे के लेते हैं? 100-200 जी। ये सामने वाला खीरा मैं ले सकता हूँ? ये सामने, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। तो जैसे ये खीरे चेक करें, मार्केट से हम लोग परचेज़ करते हैं पैसे देकर, और वहाँ पे आपको खीरा, आपको ये भी अंदाज़ा हो कि वहाँ पे खीरा ताज़ा भी होता है, कुछ दिन बाद का भी होता है। लेकिन ये जो है ना अभी मैंने खेल से यानी वर्ल्ड से तोड़ा है और इसका मज़ा हकीकत में VIP है कसम।
ज़बरदस्त खीरा खाने के काबिल है। और ये है खेल खीरे की। और ये प्लाट खीरे के कितने हैं मैं आपको जिस तरह पहले भी बता चुका हूँ कि बहुत बड़े रकबे पे ये सब्ज़ी होती है। और माशाल्लाह बड़ी हिम्मत की बात है किसानों की कि इतनी मेहनत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा की में हाल है खरीद है चंगियो तो अस्सलाम वालेकुम जी मैं रहूँ भाई। अच्छा थोड़े उस दूजा प्लाट है तो सुनाओ कि में कारोबार निज़ाम सब्जी दा मेहनत जिस तरह मैं आपकी देख रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें नहीं पता कि आपको सिला इस मेहनत का कितना मिल रहा है। ठीक है अल्लाह ताला मेहनत का सिला देता है, लेकिन हुकूमत की तरफ से कुछ आपको फैसिलिटीज़ हैं? नहीं हुकूमत क्या करेंगे, हुकूमत से कुछ नहीं है। हालत देखना खाद को अच्छा बिल्कुल ऐसी बात है जनाब। अपनी मदद आपके तहत हमारे किसान भाई ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं। और पाकिस्तान हुकूमत का आपको पता है कि कौन तारीफ़ नहीं करता या कौन गिला नहीं करता। तो माशाल्लाह किसान भाई काफ़ी बड़ी मेहनत है यार इस तरह प्रोसेस खीरे का। और ऊपर एक एक 3 खेलों को लपेटना, सर्दी से बचाना। अच्छा ये एक शापर है और दूसरा कौन सा है? टिशू है। पहले शापर लाया फिर उधर टिशू लाया। अच्छा ओवरऑल टिशू है। अच्छा बेस जगह पे मैंने देखा है और बेस खेलों पे मैंने देखा शापर भी था, लेकिन यहाँ पे जो है ना टिशू के साथ लपेट हुई है इस मुकम्मल खेल की। यानी 3 खेलों का घर बनाते हैं। 3 खेलों का घर जो है ना वो टिशू के साथ लपेट करते हैं ताकि ये सर्दी से बच जाए सब्ज़ी और किसान अपनी सब्ज़ी से फ़ायदा उठा ले। ये जनाब ये टिशू है, ये देखें माशाल्लाह ये है जनाब टिशू। अब मैं आ गया दूसरी खेल में। तो जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि जनाब आगे जितना बढ़ता जाऊँगा मुख्तलिफ़ किस्म की सीज़न की सब्ज़ियाँ भी देखने को मिलेंगी और व्लॉग भी लंबा होता जाएगा। ये है खेले का प्रोसेस, इसका खीरे का प्रोसेस। और डेली बेस पे ये चुनाई करते हैं जो खीरा काबिल होता है खाने का, फिर आगे मार्केट को सप्लाई होता है। अच्छा वहाँ पे खुआई का प्रोसेस होता है, जैसे हमारा किसान भाई खुआई करता है, फिर गट्टू को पूरा फुल करके फिर जो उनका अड्डा होता है उस अड्डे पे लेके आके फिर स्टॉक करते हैं। फिर उनको अंदाज़ा हो जाता है कि भाई हमने ये खीरा सप्लाई करना है इतने टाइम तक, यानी इतने मिकदार तक सप्लाई करना है। तो यहाँ पे खीरा का खुआई हो चुकी है, चुनाई हो चुकी है, यानी इस तरफ जो कि है ना पैकिंग भी हो चुकी है। जिस तरह पे पिछले भी सीन मैंने आपको दिया 5 किलो। और आजकल जो कि मौजूदा रेट चल रहा है वो 350 से 400 एक थैले का चल रहा है। लेकिन इससे पहले जो ये एक थैला था वो उसका चल रहा था भाई बता रहे थे 200 से 150, 200, 250 ऊपर नीचे होता रहता था। मौजूदा रेट 350 से लेके 400 तक चल रहा है। तो अभी इसकी जो के साथ नापतोल हो के फिर शापर में बिल्कुल। तो शापर की एक मिकदार होती है, ये भी इनका डेली बेस पे काम है। तो उनको अच्छी मालूमात होती है कि हमने कितना शापर आगे सप्लाई करना है। तो ये खीरा माशाल्लाह ताज़ा फ्रेश खीरा है, ज़बरदस्त खीरा है माशाल्लाह। जिस तरह मैंने टेस्ट भी करके चेक किया है और माशाल्लाह कोई कमी नहीं है। इनकी मेहनत अल्लाह ताला मज़ीद इनको सुरखरू करे और मज़ीद भी इनको अच्छा सिला दे, आमीन। जैसे स्टॉक करते हैं खीरे का वहाँ से चुड़ाई होती है, फिर यहाँ पे जो कि है ना वही भाई हजरात शापर लेके फिर उनके जो कि है ना पार्सिंग यानी पार्सल का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो एक शापर में तोल के हिसाब से करते हैं ना जी हाँ, तोल के हिसाब से। वैसे फिलहाल जो कि ना आर्जी तौर पर शापर में अपने अंदाजे के हिसाब से शापर में 5 किलो तक डाल रहे हैं। फिर नाप तोल होती है, उसमें फिर कमी पेशी हो जो भी होती है, फिर इसमें दोबारा मिक्स या निकालने होता है तो निकाल लेते हैं। अभी जो कि मैं आपको टमाटर का सीन दिखाने जा रहा हूँ ये भी काफ़ी डिफरेंट है बाकी सब्जियों की निस्बत। ये सीन बिल्कुल वही खीरे वाला है। किस तरह सीन है, जिस तरह ऊपर उसने प्लास्टिक लगाई फिर अंदर जाली लगाई। लेकिन टमाटर की सब्ज़ी आपने अक्सर देखी होगी जो कि ज़मीन पे होती है, ज़मीन के साथ होती है। इस तरह वलू वाला तरीका कुछ नहीं होता, लेकिन ये तरीका भी टमाटर का आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक नया तरीका, ये भी एक हिम्मत से ईजाद हुआ है और ये भी एक हिम्मत की सब्जियों में से है। ये तरीका माशाल्लाह देखें, इस तरफ देखें टमाटर, अभी टमाटर है कच्चा। ये देखें ये सामने वाला टमाटर 1-2 पकड़ा भी हुआ है, कच्चा सब्ज़ रंग का है। तो ये सीन भी मैं अपनी लाइफ में यकीन करो पहली मरतबा देख रहा हूँ टमाटर का इस तरह सीन। इतना VIP ऊपर सेटअप हैवी सिस्टम किया गया, फिर जाली लगाई गई, फिर ऊपर फिर शापर, ये एक जाली हो गई, ये दूसरी हो गई, ये ऊपर प्लास्टिक हो गई। तो प्लास्टिक का सीन देखें, रस्सियों को नुमा। तो काफ़ी स्ट्रगल है यार, ये इन फार्मों का काफ़ी स्ट्रगल है यार, हकीकत में काफ़ी स्ट्रगल है। तो ये आपको मैं भी थक गया हूँ यार बता
कि रकबा इतना बड़ा रकबा है सब्ज़ी के हिसाब से कि घूमने पे लग जाऊँ ना तो मोटरसाइकिल पे मुझे घूमना पड़ेगा और आपको किस्म किस्म की सब्ज़ियाँ दिखाने पड़ेंगी, क्योंकि एक प्लाट है जिसमें कम से कम 100 कनाल का एक प्लाट बनाया गया। उस 100 कनाल पे आपको खीरा नज़र आएगा, फिर दूसरे पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको टमाटर नज़र आएगा, फिर तीसरे पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो कि है ना दूसरी तीसरी और सब्ज़ी नज़र आएगी जो सीज़न पे चल रही है। तो ये सारा सामने वो बदरंग हो गया, उस तरफ 100 कनाल पे बदरंग, ये दरमियान में ये प्लाट ये जा रहा है और कहाँ से कहाँ तक ये पता नहीं कौन सी सब्ज़ी है, मेरे ख्याल में ये करेला है और ये टमाटर हो गया। और सामने भी एक नया सीन देखने को मिल रहा है। सब्ज़ी तो मैंने काफ़ी देखी है, किसानों को लगाते भी, उगाते भी, काश्त करते भी, सारा काम करते, लेकिन इस तरह इस तरीके से इस सीन से मैंने लाइफ में नहीं देखा, शायद आपने देखा हो। तो ये भी एक सब्ज़ी का प्रोसेस हुआ पड़ा है। ये देखें ये गोल सर्कल किया गया है, यहीं से मेरा ख्याल है उगेगी, फिर आगे का जो कि सीन होगा। व्लॉग मेरा टॉपिक भी चेंज हो रहा है और मेरी कोशिश भी होती है कि व्लॉग में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दूं या थोड़ा सा एक नई चीज़ दिखाऊं, एक नई चीज़ का विज़िट कराऊं जिसमें आपको मज़ा आए। बाकी हकीकत में ये फिर खीरे वाला का प्लाट शुरू हो गया, सामने भी खीरे के प्लाट, इस तरह भी पता नहीं कौन सी सब्ज़ी, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस है। ये चेक करें, ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है।